नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड द नंबर्स फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि कोई भी जो नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उसका डबल किया जाए और रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया जाए। यदि वो अगर 7 का मल्टीपल है या फिर 0 है तो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इज 1073 डिविजिबल बाय 7, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, डबल करना है, ठीक है, और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिमेनिंग कितना है 107, तो 107 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि जो भी यूनिट प्लेस पे रहेगा उसको डबल करना है। तो 107 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 101, ठीक है। जब तक 2 डिजिट नहीं आए तब तक इसको ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है, लेकिन ये तो 3 डिजिट है, फिर से क्या करना है, ये जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू 2, तो 10 माइनस 2 कीजिएगा तो 8 आएगा, और 8 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 1073 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट, जो भी नंबर होगा यदि आपको चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसके जो यूनिट डिजिट पे रहेगा या फिर जो लास्ट डिजिट होगा उसको क्या कीजिए, डबल कीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, यानी कि जो भी नंबर होंगे, जैसे कि 1073 था तो उसमें जो 3 था उसको यूनिट डिजिट है या फिर लास्ट डिजिट है, इसको क्या किया गया था, 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, और रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया था, यानी कि 107 माइनस 6 किया गया था, ठीक है। इज द नंबर 0 और द रिकॉग्नाइजेबल 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि जब तक 2 डिजिट के नंबर नहीं आते हैं तब तक इसको ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है, यानी कि कितना आएगा 101 जो है 3 डिजिट है, ठीक है। फिर से इसके जो यूनिट प्लेस पे या फिर जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करना है, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 10 माइनस 2 क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 जो है मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये डिविजिबल 7 से नहीं होगा। जब तक 2 डिजिट का नंबर नहीं आता तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, जो भी यूनिट प्लेस पे होंगे या फिर जो लास्ट डिजिट होगा उसको डबल करते हुए जाना है और रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। यदि 0 आता है या फिर 7 का मल्टीपल आएगा तो हम कह देंगे ये 7 से डिविजिबल है। या फिर नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है ये कि जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी रिमेनिंग नंबर है उसके बाद का जो भी नंबर बचा हुआ है उसमें ऐड कर दीजिए। यदि वो मल्टीपल ऑफ 7 है तो हम कह सकते हैं वो डिविजिबल ऑफ 7 होगा, जैसे कि 5523, ठीक है। यहां पे 3 जो है यूनिट डिजिट है, इसका क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बचेगा कितना 552, और इसको ऐड कर दीजिए इसमें, यानी कि प्लस 15, 7 6 5, ठीक है। 5 6 7 आया, जब तक 2 डिजिट ना है ये प्रोसेस अपनाते रहिए। और फिर से इसको क्या कीजिए, ये जो 7 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 56 रिमेनिंग जो बचा 56 और 7 5 35, फिर से ऐड कीजिए तो ये आएगा आपका 91, और 91 जो होता है वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5523 ये जो होगा डिविजिबल ऑफ 7 होगा। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, या फिर इस मेथड से कि जो भी यूनिट डिजिट होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमेनिंग है उसमें ऐड कर दीजिए, और ये प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक 2 डिजिट का नंबर ना आए। या फिर पहला वाला मेथड ये था कि जो भी यूनिट डिजिट हो, लास्ट डिजिट हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाइए। ये प्रोसेस तब तक करते रहिए जब तक 2 डिजिट का नंबर नहीं आए। यदि वो 0 या फिर 7 का मल्टीपल होगा तो डिविजिबल ऑफ 7 होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ 8। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट जो 3 डिजिट है यदि वो 8 से डिविजिबल हो जाए या फिर उसके यूनिट टेंस और 100 प्लेस पे क्या है 0 है, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वंस यूनिट टेंस और 100 प्लेस पे यदि तीनों 0 हो या फिर वो यूनिट टेंस और 100 प्लेस पे जो भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो, तो हम कह देंगे वो नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा।
जैसे कि 16,000 वंस टेंस ऑफ 100 प्लेस पे क्या है, तीनों जीरो है, तो हम कह देंगे ये 8 से डिविजिबल है। उसी तरह ये जो नंबर है 1 टेंस 100 यानी कि 024 यानी कि हम कह सकते हैं 24, और 24 जो है 8 के टेबल में आता है, तो हम कह देंगे 16,024 जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने ये सीखा कि लास्ट के तीनों डिजिट यदि तीनों जीरो है या फिर लास्ट के तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जो 9 है वो कुछ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जैसा है। इसमें क्या करना है, इसमें भी जो नंबर है उसके डिजिट को सम कर देना है। यदि वो नंबर 9 का मल्टीपल आता है तो जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं 243। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 4 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 यानी कि 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल खुद होता है। ठीक है, यानी कि 243 जो होगा वो जो होगा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम सम ऑफ डिजिट करेंगे यदि वो 9 का मल्टीपल आए तो हम कह सकते हैं वो जो नंबर होगा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह 3 का भी था, से सम ऑफ डिजिट करने पे यदि 3 का मल्टीपल आए तो वो जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0। 10 के लिए सबसे इजी है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर है यदि उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि 500 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये भी डिविजिबल होगा। उसी तरह 510 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो ये क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of its digit at odd places and the sum of its digit at the even places is either 0 or number divisible by 11, either 0 और multiple of 11। हम कह सकते हैं either 0 और multiple of 11 the number is divisible by 11। ठीक है, या फिर यहाँ पे आइदर ना होके आइदर 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11 यानी कि 0 से या फिर 0 आए या फिर 11 का जो होगा वो डिविजिबल हो जाए, तो हम कह देंगे वो नंबर जो 11 से डिविजिबल है। इसको समझते हैं। सबसे पहले यदि कोई नंबर है, ठीक है, उसके ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर है उसका सम किया जाए और उसके जो इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर है उसका सम किया जाए, यदि उसका डिफरेंस 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो हम कह देंगे वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल से इसको क्लियरली समझते हैं। जैसे कि 2 4 3 7 9, तो हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, यानी कि ये क्या है 1 3 5 1 3 5 यानी कि ऑड प्लेसेस है, यानी कि ये ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेसेस है, ये ऑड प्लेस। हमेशा ऐसे काउंट करोगे, ऐसे काउंट करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवें नंबर पे। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर ये क्या है ऑड नंबर है और पांचवा नंबर भी ऑड है, तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि ऑड प्लेसेस वाला सबसे पहले ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 9 तो 5 14 होगा ये। उसी तरह इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको ऐड कीजिए, तो क्या है 7, ये 2 नंबर पे था, ये 4 नंबर पे था, यानी कि 4 + 7 ये कितना आएगा 11। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना, तो 14 - 11 कीजिएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा 3। 3 जो है 11 से का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 24,379 ये 11 से डिविजिबल नहीं है। यदि 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो हम कह देंगे ये 11 से डिविजिबल है। उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 देखते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, यानी कि कोई भी नंबर यदि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है तो हम कहेंगे वो नंबर 12 से डिविजिबल है। यदि एक कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि 3 से डिविजिबल हो रहा है 4 से नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये 12 से डिविजिबल नहीं है। दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है, यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या सम ऑफ डिजिट करना है, यानी 1 + 2 + 1 + 6,
3 + 7 यानी कि 10 आया, ये 3 से डिविजल नहीं है तो हम दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब 4 से तो होगा क्योंकि इसके यूनिट और टेंस प्लेस पे क्या है 16, जो 4 से डिविजल है, तो 4 से तो ये डिविजल है, लेकिन 3 से नहीं है, यानी कि ये 12 से नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। 3 से भी डिविजल होना चाहिए या 4 से भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये 12 से डिविजल है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 और 7। ओके।